हाय गाइस, वेलकम टू अभियान IAS अकेडमी। माई सेल्फ पूजा, UGC नेट फैकल्टी। तो आज हम नेक्स्ट थियरी जो है हमारी रिलेटेड टू बिहेवियर उसकी बात करने जा रहे हैं, दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी। कंडीशनिंग बेसिकली वही जो भी हमारा बिहेवियर डेवलप होता है या बिहेवियर जो मॉडिफाई होता है वो हमारा कंडीशनिंग की प्रोसेस से ही होता है। तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी थी वो हमारी दी थी BF स्किनर ने। BF स्किनर ने बेसिकली दो चीज़ों की बात की थी इस थियरी में, दैट इज रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। फर्स्ट है आपका रीइंफोर्समेंट और सेकंड था आपका पनिशमेंट। दोनों में इन्होंने दोनों क्राइटेरिया की बात की थी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो रीइंफोर्समेंट की हम बात करें तो इसमें उसने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात की थी। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? रीइंफोर्स होता है किसी भी पॉजिटिव बिहेवियर को या किसी भी डिजायरेबल बिहेवियर को एनहेंस करना। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में कोई भी स्टिमुलस को ऐड ऑन किया जाता है और उससे किसी भी डिजायरेबल बिहेवियर को एनहेंस किया जाता है। सेम थिंग इसका ऑपोजिट नेगेटिव में क्या किया जाता है? किसी भी अनडिजायरेबल स्टिमुलस को रिमूव किया जाता है और उससे किसी भी डिजायरेबल बिहेवियर को एनहेंस किया जाता है। अगर हम इसको एग्जांपल से समझें तो अगर किसी बच्चे का एग्ज़ाम है और उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर आपके एग्ज़ाम में इतने मार्क्स आते हैं, उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया, तो हम आपको कुछ गिफ्ट देंगे या फिर मे बी तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे रोज़, तो हर एक वीक ऑफ को, जो हमारा वीक ऑफ होगा, हम कुछ खेलने जाएंगे, जो भी गेम उस बच्चे को पसंद हो। तो उसमें उन्होंने क्या किया? कुछ ऐड किया। क्या ऐड किया कि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, हम आपको गेम खिलाने के लिए लेके जाएंगे। तो वो उन्होंने स्टिमुलस ऐड कर दिया। वो चाहते क्या है, उनका इंटेंशन क्या है कि उसका जो डिज़ायरेबल बिहेवियर है वो एनहेंस हो। वो डिज़ायरेबल बिहेवियर क्या है कि वो पढ़ाई अच्छे से करे। पॉजिटिव में हमेशा एक एड ऑन किया जाता है कोई भी स्टिमुलस, ताकि उसके एक बिहेवियर को, डिज़ायरेबल बिहेवियर को एनहेंस किया जा सके। स्टिमुलस ऐड किया जाएगा डिज़ायरेबल बिहेवियर को एनहेंस करने के लिए। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, यहाँ पे किसी भी स्टिमुलस को रिमूव किया जाता है ताकि उसके पॉजिटिव बिहेवियर को एनहेंस किया जा सके। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसका एग्जांपल लें, आप गाड़ी में ट्रैवल करते हो, सीट बेल्ट लगानी कंपलसरी होती है। पहले गाड़ियों में नहीं होता था, बट आजकल क्या होता है, जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हो, बीप बीप की साउंड आती रहती है। वो साउंड आपको इरिटेट करती है, तो आप फाइनली वो सीट बेल्ट लगा देते हो। वहाँ पे क्या है, आपको एक ऐसा स्टिमुलस दिया गया जो मे बी आपको पसंद नहीं है, वो बीप बीप की साउंड, उससे परेशान होके, या मे बी आपको ध्यान नहीं था सीट बेल्ट लगाना और वो बीप बीप की साउंड बजी, तो आपको याद आया कि आपको सीट बेल्ट लगानी है, आपने सीट बेल्ट लगा ली। अब यहाँ पे क्या हुआ, किसी भी बिहेवियर को ऐड किया गया या रिमूव किया गया, किस लिए? ताकि एक डिज़ायरेबल चीज़ आप में मतलब एनहेंस हो सके। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें तो कई बार क्या होते हैं, बच्चे खेलने में इतने इन्वॉल्व रहते हैं, उनके पास इतने खिलौने होते हैं, वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनके खिलौने लेके साइड में रख देते हैं। वो उनका इंटेंशन होता है कि ताकि वो अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। एक चीज़ को रिमूव किया गया, बट वो चीज़ ऐसी रिमूव नहीं की गई जो उनके लिए फ़ायदेमंद थी, वो सिर्फ इस पर्पज़ से रिमूव की गई ताकि वो पढ़ाई पे ध्यान दें। तो यहाँ पे किसी भी स्टिमुलस को हटाया जाता है उसके डिज़ायरेबल बिहेवियर को एनहेंस करने के लिए। अब कई लोग क्या सोचते हैं कि जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है वो पनिशमेंट जैसा होता है, बट रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में हमारा यही डिफरेंस होता है कि रीइंफोर्समेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसका टारगेट होता है किसी भी डिज़ायरेबल बिहेवियर को एनहेंस करना। उसका कॉन्ट्रेरी जो हमारा पनिशमेंट होता है, उसमें होता है किसी भी बिहेवियर को, अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को रिमूव करना। दोनों अपोजिट करते हैं। इसका फोकस होता है डिज़ायरेबल बिहेवियर को, उनकी जो अच्छी चीज़ है उसको बढ़ाना, और जो पनिशमेंट होता है उसमें होता है कोई बुरी बात, उनमें कोई भी बुरी आदत है उसको हटाना। अब हम पनिशमेंट की बात करते हैं, तो पनिशमेंट में भी BF स्किनर ने दोनों एस्पेक्ट की बात की थी, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट।
पॉजिटिव पनिशमेंट जहाँ पे एक स्टिमुलस को ऐड किया जाता है ताकि उनका जो अनडिज़ायरेबल या फिर जो बुरी आदत है उसको रिमूव किया जा सके। फॉर एग्जांपल स्पेलिंग टेस्ट हो रहा है और बच्चे ने स्पेलिंग गलत लिखी, तो क्या किया टीचर ने, या फिर अगर पेरेंट्स के साथ वो पढ़ाई कर रहा है तो उन्होंने बोला कि आपको ये लाइन 50 बार लिखनी है। अब बच्चा इस चीज़ से इरिटेट होगा, उसको अच्छा भी नहीं लगेगा कि 50 बार मेरे को एक चीज़ लिखने को दे दी, बट वो क्यों दी गई, ताकि वो उसका जो गलती करने का एक बिहेवियर था उसको रिमूव किया जा सके। अगली बार वो गलती करने से पहले उस फिनोमिना को याद रखेगा कि अगर मैंने गलती की तो मेरे को 50 बार दोबारा से लिखनी पड़ेगी, और वो उस चीज़ का ध्यान देगा, वहाँ से वो मॉडिफाई होगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले, एक भाई ने अपने छोटे भाई को मार दिया, तो उसके पेरेंट्स ने उसको पनिशमेंट दे दी कि तुम अब लिखो 50 बार, या फिर तुम 50 बार लिखने को ही दे दिया कि आप 50 बार लिखो, मैं कभी भी अपने छोटे भाई को नहीं मारूंगा। तो वो एक कंडीशनिंग डेवलप हो जाती है उसके अंदर कि वो अगली बार अगर उसको मारने की सोचेगा भी तो उसको वो चीज़ ध्यान आएगी, वहाँ से उसका जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर था अपने भाई को लेके वो रिमूव होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, किसी भी स्टिमुलस को ऐड ऑन किया जाता है अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को रिमूव करने के लिए। अब पॉजिटिव के अलावा जो दूसरा है हमारा नेगेटिव पनिशमेंट। नेगेटिव वही किसी चीज़ को रिमूव किया जाता है, कोई स्टिमुलस रिमूव किया जाता है। अब यहाँ पे किसी भी स्टिमुलस को आप रिमूव करोगे, किस लिए, ताकि उनके अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को रिमूव किया जा सके। इसका एग्जांपल हम देखें तो कोई इंडिविजुअल है जो पूरा दिन वीडियो गेम खेलता रहता है, या हो सकता है पूरा दिन म्यूज़िक सुनता रहता है, तो आप क्या करोगे, वो म्यूज़िक प्लेयर उससे ले लोगे, या फिर वो जो उसका DVD गेम का जो सेट है वो उससे ले लोगे। उसको बहुत अनएक्सेप्टेबल लगेगी वो चीज़ कि मेरे से उस टाइम पे ली गई, बट वो उसके अच्छे के लिए ली गई, क्योंकि जो उसकी बुरी आदत थी कि पूरा टाइम वीडियो गेम पे लगे रहना, या फिर पूरा टाइम जो वो खेल रहा था उस पे लगे रहना, उसको हटाने के लिए। तो आपका रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में यही डिफरेंस होता है। पनिशमेंट में आप किसी भी डिज़ायरेबल बिहेवियर को रिमूव करोगे, रीइंफोर्समेंट में आप किसी भी डिज़ायरेबल बिहेवियर को एनहेंस करोगे। कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है तो आप उसको अप्रिशिएट करते हो, वो जो अप्रिशिएशन होती है, अगर आप उसको कुछ और भी नहीं दे रहे, सिर्फ अप्रिशिएट कर रहे हो, तो वो भी अप्रिशिएशन उसके लिए एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है, जो उसके अंदर वो विल पावर लेके आती है कि अगले टाइम भी मैं अच्छे से अच्छे पढ़ाई करूँगा ताकि मेरे को फिर से अप्रिसिएशन मिलेगी। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि BF स्किनर की थियरी का नाम क्या था, या फिर ये भी आ सकता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी का नाम लिख दिया, ये थियरी दी किसने थी, या फिर ये कंडीशनिंग, ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी थी किससे रिलेटेड थी, तो ये हमारी बिहेवियरल थियरी से रिलेटेड थी। अब दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि एक सिचुएशन क्रिएट कर दी। फॉर एग्जांपल एक लड़का है, उसके घर में कोई पार्टी हो रही है, वहाँ पे उसने कोई सॉन्ग सुनाया और उसको सबने अप्रिशिएट किया, तो वो क्या चाहेगा कि आगे कभी कोई पार्टी हो तो उसमें भी मैं वो सॉन्ग दोबारा से रिपीट करूं। ये किसका एग्जाम्पल है, उसमें आपको ऑप्शन दे देंगे चारों, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब अगर आप सोचोगे कि उसने एक गाना सुनाया, यानी कि एक स्टिमुलस को ऐड किया गया, तो स्टिमुलस जहाँ पे ऐड किया जाता है वो किस में किया जाता है, रीइंफोर्समेंट में, और उससे उसको क्या अप्रिशिएशन मिली कि मैं दोबारा गाना गाऊंगा। अब वो एक डिज़ायरेबल जो उसका बिहेवियर था उसको एनहेंस किया गया। तो जब स्टिमुलस ऐड किया गया डिज़ायरेबल बिहेवियर को एनहेंस करने के लिए, वो होती है आपकी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इस टाइप का कोई भी एक स्टोरी बना के आप दे सकते हैं आपको, और आपके पास 4 ऑप्शन दे देंगे चूज करने के लिए। ये थी आपकी सेकंड इंपॉर्टेंट थियरी बिहेवियर की। तो गाइज इससे रिलेटेड या फिर जो पीछे थियरीज कराई है उनसे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आपको होता है, या फिर इनके एग्जाम में क्वेश्चन और किस किस टाइप से आ सकते हैं, अगर आपको और क्वेश्चन के बारे में जानना है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इससे रिगार्डिंग आपको और भी वीडियो चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके गाइज, थैंक यू।